हूं भावना जोशी आपके साथ और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और अब रुक करते हैं आज की अहम खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक है ज्ञानोदय मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर की गई चालानी कार्यवाही। मनासा पुलिस ने हांडी पिपलिया बाछड़ा डेरों में दी दबिश, 5000 लीटर लहान किया नष्ट। रेलवे ब्रिज निर्माण का कार्य प्रगति पर 10 पियर में 6 पियर की फाउंडेशन का कार्य हुआ। सेंट्रल नारकोटिक्स द्वारा राहुल पर की गई कार्यवाही गलत है, जबकि राहुल के घर पर कचरू लाल पाटीदार द्वारा सामान रखा गया। वाहन चालकों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध यातायात पुलिस द्वारा समय समय पर वाहन चेकिंग अभियान चलाकर चालानी कार्यवाही की जाती है। मंदसौर के सीतामऊ रोड लावनी चिकित्सालय के समीप पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की गई। साथ ही बिना हेलमेट के 2 व्हीलर वाहन चलाने वालों को हेलमेट लगाकर वाहन चलाने के निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि खतरनाक तरीके से वाहन चलाने या मोबाइल का उपयोग करने पर 1000 से लेकर 10,000 रुपए तक का जुर्माना है। तो वहीं बिना रजिस्ट्रेशन या फिटनेस प्रमाण पत्र के वाहन चलाने पर 2 व 3 पहिया वाहन चालकों को 2 से 3,000 रुपए जुर्माना, बिना परमिट वाहन चलाने पर 2 से 10,000 रुपए जुर्माना, 2 से ज्यादा यात्रियों को बिठाने पर 200 रुपए प्रति व्यक्ति का जुर्माना है। सीट बेल्ट न लगाने पर 500 रुपए जुर्माना, मोटरसाइकिल चालक व पिछली सीट पर बैठी सवारी के लिए सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए जुर्माना, हेलमेट न होने पर 500 रुपए जुर्माना, आपत्तिकालीन वाहनों को गुजरने देने में बाधा बनने पर 10,000 रुपए का जुर्माना, अनावश्यक या लगातार प्रतिबंधित क्षेत्र में हॉर्न बजाने या साइलेंसर से तेज आवाज करने पर 1000 से लेकर 2000 रुपए तक का जुर्माना, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 1000 से लेकर 10,000 तक का जुर्माना, वाहन चलाने के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से अयोग्य होते हुए भी वाहन चलाने पर 10,000 2,000 तक का जुर्माना राशि भरना होती है। हमारे लामुनी हॉस्पिटल के पास में वाहन चेकिंग चल रही है। जो ट्रिपल सवारी है, बिना हेलमेट वाहन चला रहे हैं और जो बिना नंबर की मोटरसाइकिल चला रहे हैं और जो सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, इससे लोगों को रोका जा रहा है और उनके कागज़ भी चेक किए जा रहे हैं और जो नियम का पालन नहीं कर रहे उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। कुछ समझाइश भी दी जा रही है। हाँ, समझाइश भी दी जा रही है। हेलमेट लगा के वाहन चलाओ, सीट बेल्ट लगा के वाहन चलाओ। मनासा थाना प्रभारी RC डांगी व SDOP यशस्वी शिंदे के नेतृत्व में नशा मुक्ति अभियान के तहत मंगलवार को देर शाम मनासा थाना पुलिस ने गांव हांडी पिपलिया के बाछड़ा डेरों पर दबिश दी। कार्यवाही में कच्ची शराब बनाने का कुल 5000 लीटर लहान नष्ट किया गया, जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है। साथ ही पुलिस ने शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए। वहीं एक आरोपी बना पिता बापूलाल बाछड़ा डेरा नंबर 1 के कब्जे से कच्ची महुआ शराब 14 लीटर कीमत 400 रुपए जब्त कर आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया। साथ ही अभियान के तहत पुलिस ने वाहन चेकिंग में शराब पीकर मोटरसाइकिल चलाने वाले वाहन चालक दशरथ पिता मांगीलाल नायक निवासी बोरखेड़ी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत धारा 185 के तहत कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल को जब्त किया है। से रतलाम रेलवे लाइन दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है। दोहरीकरण के कार्य में सबसे पहले रेलवे ने पुल व पुलिया निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। प्रथम फेज में नीमच से दालोदा तक 63 किलोमीटर की रेल मार्ग को दिसंबर 2023 में पूरा करने का लक्ष्य दिया गया। मंदसौर शिवना ब्रिज पर नवीन ब्रिज निर्माण का कार्य प्रगति पर है। शिवना ब्रिज में 10 पियर का निर्माण होना है। अभी फिलहाल 6 पियर की फाउंडेशन का कार्य पूर्ण हुआ है। 4 पियर की फाउंडेशन का कार्य 1 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। वर्षा के पूर्व सभी 10 पियर की फाउंडेशन का कार्य पूर्ण होना है। आपको बता दें कि 133 किलोमीटर लंबा 918 करोड़ की लागत की नीमच रतलाम रेल लाइन दोहरीकरण योजना को वर्ष 2018-19 में मंजूरी दी गई थी। अब इसकी लागत बढ़कर 1095 करोड़ हो गई है और इसके लिए 7.30 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। रेलवे इस योजना में 18 स्टेशनों पर काम करेगी, लेकिन बड़ा काम 6 नए स्टेशन बनाना होगा। साथ ही 31 बड़े और 133 छोटे ब्रिज भी बनाए जाएंगे। किस तरह से कार्य चल रहा है, क्या काम? यहाँ का तो अभी रेलवे का ब्रिज चल रहा है। तो अभी क्या काम चल रहा है? अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है। कब तक कंप्लीट होने की ये उम्मीद? ये फाउंडेशन का 2 दिन का मेरा उम्मीद है, परसों तक शायद फाइनल हो जाएगा। एक फाउंडेशन बनाने में कितना समय लगता है? कम से कम 1 हफ्ता निकल जाता है। 1 हफ्ता। सारे फाउंडेशन बनाने में लगभग कितना समय लगता है? सारे फाउंडेशन के हिसाब से तो अभी आदमी आएगा तो वो हिसाब से ये 4 खड्डा का तो हो जाएगा 1 महीने में। बारिश पहले हो सकता है कि बारिश में चलता रहेगा काम? बारिश में तो चलता रहेगा, ऊपर का काम चलता रहेगा। बारिश। हाँ, आपका क्या नाम? जतिन पटेल। सर ये अभी अगले मानसून तक इसको ख़त्म करना हमको।
हमारे पास में 1 से 1.5 साल का टाइम और है अभी, और इसमें टोटल 10 पेयर आ रहे हैं। 10 पेयर में से हम 6 पेयर पे काम कर चुके हैं, अभी गड्ढे हो गए उनके। आगे की प्रोग्रेस अभी चल ही रही है। एक गड्ढे का अभी राफ्ट कंप्लीट हो गया है और 4 पेयर और बचेंगे फिर हमारे पास में आगे के लिए। दीपावली बाद फिर उनको ऊपर फोकस करेंगे। अभी कितने फाउंडेशन का काम चल रहा है? अभी 2 का चल रहा है। कब तक कंप्लीट हो जाएगा ये वाला? 2 का इनका, ये 2 अभी नेक्स्ट वीक तक हो जाएंगे। आपका शुभ अभिजीत सिंह सोलंकी। जिला पुलिस अधीक्षक सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स को अफीम गोदाम पर भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला मंदसौर द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि 10 जुलाई 2023 ग्राम चिरमोलिया से राहुल पिता राधेश्याम सूर्यवंशी को सीबीएन पुलिस मंदसौर द्वारा अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया। राहुल व उसका परिवार बहुत ही गरीब है और मजदूरी करता है। 9 जून 2023 के दिन भी राहुल और उसका भाई दिन में मजदूरी से ट्रैक्टर चलाने गए थे। राहुल के घर के पास ही कचरूल लाल पिता माणक लाल पाटीदार निवासी लच्छा खेड़ी के किराने की दुकान है। चूंकि दुकान घर के पास होने से इनके अच्छे संबंध है, इसीलिए 9 जुलाई 2023 को दिन में 12 बजे कचरूलाल ने राहुल सूर्यवंशी को फोन लगाया कि मेरी किराना दुकान का सामान आया है और मेरे पास दुकान की चाबी नहीं है। चाबी घर पर रह गई है, जो सामान है उसे अपने घर पर रखवा लो, सामान को मैं 1 घंटे बाद ले लूंगा। इस पर राहुल ने सामान अपने घर में रखने के लिए रखवा दिया। जिस वक्त कचरूलाल पाटीदार द्वारा सामान घर पर रखा गया तब राहुल के घर पर कोई नहीं था। राहुल की माता सूरजबाई चौकी बालाजी कथा सुनने गई थी। वो वापस 6 बजे घर आई। उसका छोटा भाई बबलू, वो भी रमेश पाटीदार की गिट्टी की मशीन पर ट्रैक्टर चलाने गया था। वो वापस लगभग 9 बजे घर आया और खाना खाकर सो गया। उसी दिन राहुल भी गाँव के डॉक्टर कारूलाल गुजर के कहा मजदूरी से ट्रैक्टर चलाने गया था। वो वापस शाम को 8 बजे के आसपास आया और राहुल भी खाना खाकर सो गया। उस दिन राहुल को पता नहीं था कि कचरूलाल ने क्या सामान रखा है। उक्त सामान रखने वाली बात रिकॉर्डिंग भी राहुल के मोबाइल में मौजूद है कि जो कि मोबाइल पुलिस की जब्ती में है। जब सुबह 5 बजे के आसपास सीबीएन पुलिस ने घर खंगाला तो रखे हुए सामान में डोडा चूरा व अफीम होना पाया गया। उस वक्त राहुल और उसके घर वालों को नहीं पता कि राहुल निरपराध है, जबकि कचरूलाल पाटीदार द्वारा उसे फंसाया गया। तो इस संदर्भ में विभागीय जाँच करवाकर सत्यता का पता लगाया जा सकता है। मैं सूरज भाई। क्या हुआ आपके साथ, बताओ। मैं तो कथा सुनने गई थी सर, और ये मेरा छोटा लड़का ये रटन ट्रैक्टर चलाने से गए और वो बड़ा वाला कालू लटकरेवां ट्रैक्टर चला रहा। उसने वो पाटीदार को फ़ोन लगाया कि मैं किराना की दुकान से यहाँ पे मिल रहा है राहुल और मैं आधा घंटा में उठा लूँगा, तो उठाए नहीं। तो मैं शाम को आके सो गई 6 बजे। और माने पता नहीं कि वो कौन पाटीदार रखेगी। क्या उठा के लेगा आपको? उठा कर मेरे बेटे को उठा कर ले गया। क्या वो निर्दोष है? क्या निर्दोष है, वो कुछ का नहीं जानता है। क्या नाम है आपका? मेरा सूरज भाई ना। एक आप बता दो, आए थे आपको क्या बोला? ये देखिए, अफजलपुर थाने का चिरमोलिया गांव है। वहाँ पर 10 तारीख की रात में सीबीएन द्वारा जो है एनडीपीएस का केस किया गया। उसमें हमारे राहुल सूर्यवंशी नाम के व्यक्ति को फर्जी तरीके से प्रकरण बना के जेल में डाल दिया गया। वहाँ का एक पाटीदार व्यक्ति है जिसके पास में दुकान है। उस पाटीदार ने उस दिन फ़ोन लगा के बोला था कि मेरा सामान आया दुकान का, और उसने घर में रख लिया। ये सब परिवार के लोग गरीब है, ये मजदूरी करने जाते हैं और घर पे कोई नहीं था। उस दिन ये दोनों भाई घर पे नहीं थे और पुलिस आई रात को 4 बजे और उसको उठा के ली। इस मामले को लेकर हमने जो यहाँ का घेराव करके ज्ञापन दिया है अधिकारी को। हमने मांग करी कि इसमें जो भी दोषी हो, जो आरोपी हो, उसको तत्काल प्रभाव से उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हमें ये शक है कि यहाँ की जो पुलिस है नारकोटिक्स की, ये सौदेबाजी करके उस राहुल को दोषी बना के उस पाटीदार को बचाना चाहते हैं। तो हम लोगों ने मांग करी कि इस मामले में जो भी उक्त पाटीदार जो है वहाँ का लच्छा खेड़ी का, उस पाटीदार को आरोपी बनाकर राहुल को न्याय दिया जाए। मंगलेश सूर्यवंशी बीमार में जिला अध्यक्ष मंदसौर। जी मिले थे आप भी आज जी, अधिकारी से मिले थे। उन्होंने 7 दिन का हमें बुलाया कि जो भी आरोपी है, मुख्य आरोपी, 7 दिन के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो हमने एक बात रखी उनके सामने कि 10 तारीख का केस है, तो अभी तक मुख्य आरोपी गिरफ्तार क्यों हुआ है? राहुल को ही क्यों पकड़ के आपने अंदर बिठाया और जेल भेजा है? क्या मंगलेश भाई ने पता सौदाबाजी करने में ये 1 नंबर के हैं। इन्होंने सौदाबाजी करके या तो कुछ मुख्य आरोपी को बचाना चाहते हैं। अगर इन्होंने मुख्य आरोपी को बचाया और 7 दिन का जो हमें समय दिया, उस समय पर अगर मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, तभी तो नारकोटिक्स के आगे हम लोग आए थे। फिर पूरे मंदसौर में माहौल ख़राब कर देंगे और ये नारकोटिक्स विभाग को पूरा नंगा करके छोड़ेंगे। कहाँ का मामला है ये गांव चिरमोलिया का मामला है, सीतामू तहसील के। आपका सुना? प्रिंस सूर्यवंशी, जिलाध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी मंदसौर।
नाहरगढ़ अंचल सहित जिले में चाहे सामाजिक या फिर धार्मिक क्षेत्र या फिर खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की बात हो, सबकी जुबान पर एक ही नाम आता है, गोस्वामी परिवार। नाहरगढ़ नगर के कायाकल्प में गोस्वामी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है और यही कारण है कि क्षेत्र के खिलाड़ियों के लिए एक बार फिर ये परिवार आगे आया है और रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन उनके द्वारा करवाया जा रहा है। आपको बता दें कि मंदसौर जिले के गाँव नाहरगढ़ के शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में क्रिकेट प्रेमी व समाज सेवी ओमगिरी गोस्वामी के तत्वाधान में 5 दिवसीय संस्कृति कप 2023 रात्रिकालीन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया द्वारा टूर्नामेंट के शुभारंभ के अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। इस दौरान भाजपा नेता दिलीप गुप्ता, मंडल अध्यक्ष भारत सिंह डांगी, अनुराग सिंह मंडलोई, अरुण भटनागर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं टूर्नामेंट के दूसरे दिन भाजपा नेता अंशुल बैरागी सहित यंग मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष महावीर जैन, उपाध्यक्ष विपिन चौहान, सचिव देवेंद्र मौर्य, कोषाध्यक्ष किशोर ग्वाला, पूर्व कोषाध्यक्ष सचिन जैन, नगर की गुरु एक्सप्रेस संवाददाता राजू सोनी, जिला संवाददाता ललित शंकर ढाकड़ आदि पत्रकारगण पहुंचकर खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त कर शानदार प्रदर्शन करने की बधाई दी। साथ ही इस दौरान मैच देखकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन भी किया। यंग मीडिया क्लब के जिलाध्यक्ष श्री जैन द्वारा खिलाड़ियों व मैदान में मौजूद दर्शकों को संबोधित करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शानदार आयोजन है। आयोजन समिति इस आयोजन को लेकर धन्यवाद के पात्र है। मुख्य रूप से समाजसेवी ओमकार गिरी गोस्वामी, साथ ही उनका गोस्वामी परिवार धन्यवाद के पात्र है। नाहरगढ़ में क्रिकेट को चमन करने में गोस्वामी परिवार का सबसे बड़ा हाथ है। आपको बता दें कि स्पर्धा में 16 ग्रामीण व 8 शहरी टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट के मैच में प्रथम पुरस्कार 51,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 21,000 रुपए रखा गया है। टूर्नामेंट मैच का फाइनल 15 जून को होगा। नाहरगढ़ में रात्रिकालीन क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। टूर्नामेंट की व्यवस्था का जिम्मा वीरेंद्र सिंह राजपूत, भैरूगिरी, जयंत शर्मा आदि द्वारा उठाया जा रहा है। ये प्रथा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। परंतु इसको आपको जब तोड़ना है तो आपको केस पकड़ना है और संस्कृति का बताना है तो हर बोल पर मेहनत करनी होगी। और काफी अच्छी रणनीति देखने को मिली। बैरागी, यंग मीडिया क्लब के उपाध्यक्ष विपिन जी चौहान, भाई किशोर ग्वाला और हमारे सचिन जी जैन की ओर से आज अच्छा प्रदर्शन किया गया। बल्लेबाजी अच्छी देखी, फिर गेंदबाजी अच्छी हुई लास्ट ओवर में। बहुत ही सुंदर आयोजन है छोटे से गांव में और खास करके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इस आयोजन में इतनी रात तक इस आयोजन को शोभा बढ़ा रहे हैं। जैसे जहाँ जगह मिली वहाँ से इस आयोजन को देख रहा है। निश्चित तौर पर इसके लिए आयोजन समिति धन्यवाद की बात है। इस छोटे से कस्बे में इतना अच्छा आयोजन किया जा रहा है जहाँ 16 ग्रामीण और 8 शहरी टीमें हिस्सा ले रही है और फर्स्ट प्राइज यहाँ पर 50,000 रुपये रखा गया है। छोटे छोटे कस्बों में इस तरह से क्रिकेट की प्रतिभाओं को जो मंच प्रदान किया जा रहा है, निश्चित तौर पर सराहनीय कार्य है। इसके लिए आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो यहाँ बुलाया पूरे यंग मीडिया क्लब की टीम को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विराट जी, धन्यवाद ललित जी। बहुत अच्छा आयोजन दूधिया रोशनी में नया हुआ है मैदान। और वीरेंद्र जी जो सक्रियता से इस पूरे टूर्नामेंट की कमेंट्री कर रहे हैं और आयोजन को संभाले टूर्नामेंट के पूरे स्पॉन्सर जो खेल प्रेमी शुरू से मुकेश गोस्वामी, ओमगिरी गोस्वामी, पूरा परिवार शुरू से नाहरगढ़ को क्रिकेट में यहाँ पर चमन करने में किसी का सबसे बड़ा रोल है तो वो गोस्वामी परिवार का। पहले वो खुद ही यहाँ पर आयोजन कराते थे और अब ओमगिरी गोस्वामी सक्रिय रूप से यहाँ जुड़े हुए हैं। पूरी आयोजन समिति का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रैक्टिस, पेशेंस और परफॉर्मेंस, इन 3 गुण रहस्यों के बारे में सुंदरलाल पटवा राष्ट्रीय नगर प्रबंधन संस्था द्वारा मंदसौर जिले के नगरीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को 1 दिवसीय कार्यशाला में जानकारी प्रदान की गई।
उद्यानिकी महाविद्यालय आयोजित की गई कार्यशाला में जिले भर के नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, पार्षद, नपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष ने भाग लिया। भोपाल से आए 2 रिटायर्ड अधिकारियों विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कार्यशाला को संबोधित किया। कार्यशाला में जनप्रतिनिधियों ने बताया कि आपको आम जनता के बीच निरंतर जाना चाहिए और उनके साथ संवाद करना चाहिए, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। तो वहीं कहा गया कि जब आप जनता के बीच पहुंचते हैं तो आपको खरा खोटा भी सुनना पड़ता है, उस समय आपको आवेश में नहीं आना है। ऐसे समय में पेशेंस रखना एक अच्छी जनप्रतिनिधि का दायित्व है। जब आपकी निरंतर प्रैक्टिस के साथ प्रेजेंस बना रहेगा तब आपका परफॉर्मेंस निकल कर सामने आएगा और आपने अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में जो किया है इसकी पूर्ण जानकारी आपके पास और जनता के पास रहेगी। लाल जी पटवा जी के नाम से जो नगर प्रबंधन व्यवस्था के अंतर्गत तो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया जनप्रतिनिधियों को लेकर, विशेष करके नगर परिषद नगर पालिकाओं को लेकर के। और इस मंदसौर जिले का भी जिस प्रकार से 10 नगर परिषद नगर पालिकाओं का जो सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया। मुझे लगता है कि शासन के स्तर पर इस प्रकार के प्रशिक्षणों की निरंतर आवश्यकता होती है, क्योंकि पार्षद जब निर्वाचित होकर के आता है अपने अधिकारों को भी जानेगा, अपने कर्तव्यों को भी जानेगा और प्रशिक्षण प्रतिक्षण होते रहना चाहिए। प्रतिक्षण कोई इसका एक बार कोई चुनाव जीत करके आ जाएगा और समझेगा मैं तो सर्वगुण संपन्न हो गया हूँ, ये निरंतरता चलती रहेगी। और इसीलिए राजनीति के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई दायित्ववान संस्था होती है, और अब तो ये दायित्ववान संस्थाएं राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह के आधार पर आधारित होती है। इसलिए दल ने हमको चयन किया, दल का सिंहमाल पर हम चुनाव जीत करके आए, 5 साल का हमको जनादेश मिला है, हम शहर के प्रथम नागरिक हैं, शहर के प्रथम सेवक हैं और पार्षद की भूमिका में हम वार्ड के प्रथम नागरिक हैं। तो हमको जनता के कामों को बहुत शिद्दतता के साथ, बहुत परिश्रम के साथ करना पड़ेगा। और आज जिस प्रकार से आज मेरा जो एक नया मुझे भी इस प्रशिक्षण में आने पर मुझे ज्ञान की वृद्धि हुई है, जब मैंने इसको नोट किया था तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है पार्षदों के लिए कि वो जो दायित्व उसको मिला है उसमें प्रैक्टिस से मेरा मतलब है कि जनता के बीच में उसको नियमित रूप से अभ्यासरत रहना चाहिए। फिर मैंने कहा था पेशेंस, जनप्रतिनिधि को, पार्षदों को, अध्यक्ष को जनता की बात सुनने के लिए पेशेंस का रखना बहुत जरूरी है। तीसरा परफॉर्मेंस, अगर आप पेशेंस रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपका परफॉर्मेंस निकल करके आएगा। और आपका परफॉर्मेंस यदि इन 5 सालों में पार्षद की भूमिका में, नगर पालिका अध्यक्ष की भूमिका में अच्छा हो गया तो राजनीति की सीढ़ी है, आपको अगली सीढ़ी पर चलने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं वार्ड 20 पार्षद जनकुपुरा वार्ड 20 पार्षद बोल रही हूँ, दिव्या अनूप माहेश्वरी। आज प्रशिक्षण रखा गया है, हमारे सभी पार्षद गणों का 40 पार्षद गणों का प्रशिक्षण रखा गया है। इसमें सम्माननीय बाहर से आए गए अतिथि हैं, सीएमओ साहब हैं, इनके द्वारा मतलब विधायक साहब हैं, इनके द्वारा हमें मतलब प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि मतलब अपन नगर पालिका में कैसे क्या मतलब जो भी वार्ड के द्वारा कार्यक्रम होते हैं, कुछ भी वार्ड की परेशानी होती है उनको समझना, उनकी परेशानियों को सुलझाना, इसको लेकर हमको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। धन्यवाद। ये पूरे मंदसौर जिले के समस्त जो नगर पालिकाओं के पार्षदगण हैं, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष वगैरह हैं, सबका प्रशिक्षण की व्यवस्था राज्य शासन के द्वारा की गई है। इसमें जो प्रशिक्षक हैं, 2 प्रशिक्षक आए हुए हैं, एक त्रिवेदी जी हैं जो रिटायर IAS हैं और एक सोतिये साहब हैं वो रिटायर ज्वाइंट कलेक्टर हैं। और ये पूरे प्रदेश में सभी निकायों में, नगर निगमों में जा करके प्रशिक्षण दे रहे हैं। वस्तुतः नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत पार्षद या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का क्या रोल, क्या भूमिका है, जनता के प्रति किस प्रकार से जवाबदेही निभाना चाहिए, इन सारी बातों का प्रशिक्षण आज ये प्रशिक्षण है। ये सिर्फ आज 1 दिवसीय है। मेरा नाम मोहम्मद शराफत शेख है, वार्ड नंबर 34 से हूँ। प्रशिक्षण कार्यक्रम जो था इसमें आयोजित विधायक जी और 2 आरक्षण अधिकारी थे, उनने हमें सभी पार्षदों को बुलाया है और नगर पालिका का जो अधिनियत कानून है उसके लिए हमें समझाया गया है। इसके लिए मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बुधवार को सुबह जिला प्रशासन नीमच द्वारा मनासा शासकीय चिकित्सालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें रक्तदाता क्लब मनासा ने अपना पूरा सहयोग दिया। रेड क्रॉस नीमच व रक्तदाता क्लब मनासा के सहयोग से शासकीय चिकित्सालय परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान किया। सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक 50 यूनिट रक्तदान हुआ। साथ ही रक्तदाता क्लब ने शिविर में रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया। आज शिविर लगा है, रक्तदान शिविर के द्वारा लगा है,
ये आज विश्व रक्तदान दिवस है। इसके उपलक्ष्य में प्रशासन ने सभी तरफ ब्लड डोनेशन कैंप लगाए ताकि लोग जागरूक हों और ब्लड डोनेट करें। ब्लड डोनेशन से किसी की जान बचती है, इसलिए हमेशा हर 3 महीने बाद ब्लड डोनेशन करते रहें। अभी तक 42 के आसपास हुए हैं। 50 तक का। वीरेंद्र सिंह शक्ता। नगर पालिका कर्मचारी द्वारा सुबह पेयजल सप्लाई को लेकर वार्ड क्रमांक 35 बादपुरा में जब पानी के पाइपलाइन का प्रेशर खोला गया, इस दौरान 10 इंची पेयजल पाइपलाइन का पानी के वेग के कारण जॉइंट खुल गया। पाइपलाइन का जॉइंट खुलने से हजारों गैलन पानी सड़क पर बह निकला। जब इस बात की सूचना जलकल समिति को लगी तभी तत्काल पानी की सप्लाई बंद कर पाइपलाइन को ठीक कराया गया। उसके पश्चात क्षेत्रवासियों को पेयजल की सप्लाई की गई। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पाइपलाइन वर्षों पुरानी होने के कारण बार बार कहीं लीकेज हो जाती है तो कहीं से फूट जाती है। इस बात को जलकल समिति के सभापति नीलेश जैन ने भी स्वीकारा कि पाइपलाइन बहुत पुरानी हो चुकी है, जल्द ही नवीन पाइपलाइन डालने का कार्य किया जाएगा। मेरा नाम रघुवीर दास बैरागी है जी। मैं बादलपुरा मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पर क्या आए दिन पाइपलाइन फूटती रहती है और अभी भी 2-2.5 घंटे से पाइपलाइन फूटती रही और पानी काफ़ी बहा, इतना बहा कि कुछ कह नहीं सकते हैं जी। कौन सा क्षेत्र है ये? वार्ड नंबर 35 है जी, बादलपुरा, नरसिंहपुरा के पास में बादलपुरा। कोई प्रशासन वगैरह कोई भी नहीं आया अभी तक? अभी तक कोई नहीं आया, आते ही नहीं है। सूचना करते हैं तो कभी आ जाते कभी नहीं आते, पर क्या है कि ज़्यादा ही परेशानी आती है और पाइपलाइन आए दिन फूटती रहती है। क्या नाम आपका? मेरा नाम रघुवीर दास बैरागी। राजू माली। कौन सा क्षेत्र है ये बादलपुरा वार्ड नंबर 33। क्या हुआ पाइपलाइन को? ये पाइपलाइन फूट रही है, आए दिन फूटती रहती है। यहाँ पे कोई सुनता नहीं है। कितनी देर तक पानी वेस्ट गया? पानी ये 1-2 घंटा से गया। कोई भी प्रशासन वगैरह कोई भी नहीं आए हैं? हाँ, आते और देख के चले जाते। वहाँ पे फूट गया तो वो खड्डा है, वो भी 2-3 दिन से बंद है। पार्षद वगैरह भी नहीं आए? हाँ, कोई नहीं आते नहीं। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण माली। हाँ, कौन सा क्षेत्र है ये? वार्ड नंबर 35 बादलपुरा, नरसिंहपुरा के पास में। हाँ, ये पाइपलाइन को लेके क्या कहना आपका? ये पाइपलाइन अभी सुबह में जैसे चालू करी ना, ये पाइप पूरा यहाँ से निकल गया और पूरी पानी बह गया इधर। ये करीब 5:30 बजे की बात है, सुबह की घटना है। हाँ, ठीक है। क्या नाम? लक्ष्मी नारायण। देखिए, सुबह बादलपुरा के इधर हमारी नगर पालिका की 10 इंची मेन लाइन जा रही थी। आज सुबह पेयजल सप्लाई के दौरान जब हमारे कर्मचारी ने वाल्व खोला तो उसे पाइपलाइन फूटने की शिकायत मिली। जैसे हमें शिकायत मिली हमने तुरंत वाल्व बंद करवा दिया और उसके ऊपर रिपेयरिंग का कार्य हमने सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ करा दिया। अब वो सारी रिपेयरिंग कंप्लीट हो चुकी है और संबंधित क्षेत्रों को हमारे द्वारा पेयजल सप्लाई भी प्रारंभ कर दी गई है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि लगातार फूटती रहती है, वहाँ पर कोई पक्का काम नहीं होता है। नहीं, देखिए, पाइपलाइनें भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है और चूँकि पानी का दबाव भी रहता है और कहीं यदि मान लो कि टेक्निकली कोई फॉल्ट होगा तो उसको हम शीघ्र तौर पर दिखवा लेंगे। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में दिव्यांगजनों के द्वारा रेड क्रॉस भवन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को सुबह नीमच के जिला चिकित्सालय स्थित ब्लड बैंक पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दिव्यांग ज्योति संस्था के द्वारा विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में शिविर आयोजित किया गया। शिविर के शुभारंभ अवसर पर नीमच कलेक्टर दिनेश जैन पहुंचे, जिन्होंने दिव्यांगों से मुलाकात कर उनकी सराहना की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर SS बघेल, सिविल सर्जन AK मिश्रा, SDM किरण आंजना सहित चिकित्सा विभाग के चिकित्सक एवं रेड क्रॉस के कर्मचारी उपस्थित रहे। रक्तदान शिविर में जिले के विभिन्न स्थानों से आए दिव्यांगजनों ने भी रक्तदान किया। विश्व रक्तदान दिवस है और पूरे इंडिया में ये दिवस जो है ब्लड डोनेट करके मनाया जाता है। आज हम लोगों ने प्लान करके और ज़िले में 5 जगह रक्तदान करने के लिए शिविर लगाए हुए हैं, जिसमें कि CRPF कैंपस में भी लगाया हुआ है, यहाँ जिला अस्पताल में लगाया गया है, जावद में खोर में लगाया हुआ है और मनासा रामपुरा में भी ये शिविर लगाए गए हैं। और लगभग 250 से 300 यूनिट जो हैं ब्लड यूनिट इकट्ठे किए जाएंगे आज। और हम लोग अभी इसको प्लान भी कर रहे हैं कि अगस्त महीने में एक बड़ा जो है पूरे ज़िले में करीब 25 से 30 जगह जो है बड़े रक्तदान के शिविर लगाए जाएंगे और एक ही दिन में
5000 से ज़्यादा यूनिट करने का लक्ष्य हम लोग रख के चल रहे हैं। और आज यहाँ आपने देखा होगा जिला चिकित्सालय में जो हमारे दिव्यांग भाई बंद हैं, ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं और इनमें से बहुत सारे लोग डोनेट भी कर रहे हैं। तो ये बहुत समाज के लिए अनुकरणीय एक जो उन्होंने रास्ता दिखा रहे हैं कि जब एकदम जो लोग स्वस्थ हैं वो तो ब्लड डोनेशन कर ही सकते हैं, और जिनको कोई डिसेबिलिटी है वो भी आगे आ रहे हैं और डोनेट कर रहे हैं। और वो इसके ये मैसेज जाता है कि वो लोग दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं। तो हमें ज़रूर इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि ज़िले में और हर जगह हम लोग साल में कम से कम एक बार ब्लड डोनेट ज़रूर करें, ताकि जो हमारे मरीज़ हैं जिनको ब्लड की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति हो सके। क्योंकि पूरे देश में करीब 1 करोड़ से ज़्यादा ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत रहती है और 40 लाख ब्लड यूनिट अभी कम है। तो हमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है और ब्लड के डोनेशन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़रूरत है। लिया गया है। आज विश्व रक्तदान दिवस है। लक्ष्य कोई महत्व नहीं रखता, महत्व रखता है कि रक्तदान दिवस की सार्थकता कैसे सिद्ध हो। इसको मद्देनजर रखते हुए, लक्ष्य की परवाह न करते हुए, रक्तदान दिवस की महत्ता को सार्थक करते हुए शिविर आयोजित किया गया है। माननीय कलेक्टर साहब, माननीय डिप्टी कलेक्टर साहब, माननीय भाई साहब जगदीश शर्मा साहब, इनकी उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ हुआ है। और इस शिविर में सबसे बड़ी खासियत है कि दिव्यांग वर्ग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं और आयोजन भी दिव्यांग संस्था कर रही है। और नीमच जिले के लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है कि पूरे हिंदुस्तान में पहली संस्था है दिव्यांगों की दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान, जो इस प्रकार की ब्लड हेल्पलाइन चलाती है और लोगों को रक्त उपलब्ध करवाती है। दिव्यांग ज्योति सेवा संस्थान अक्षय बलदेवा ब्लड हेल्पलाइन के सहयोग से एक अक्षय ब्लड हेल्पलाइन संचालित करती है। उसके माध्यम से 24 घंटे 7 दिन लोगों को सेवाएं उपलब्ध है और हमारा प्रयास रहता है कि रक्त के अभाव में किसी को भटकना न पड़े। और हमारी यही कोशिश है, इसी भावना को लेकर हमने आज रक्तदान शिविर आयोजित किया है। आपका नाम है? राम प्रकाश बलदेवा, अध्यक्ष दिव्यांग ज्योति संस्थान, संयोजक अक्षय ब्लड हेल्पलाइन। बुधवार दोपहर को नीमच कलेक्टर दिनेश जैन नीमच जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्ड और अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। बुधवार को नीमच कलेक्टर दिनेश जैन नीमच जिला चिकित्सालय और ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने ट्रॉमा सेंटर और जिला चिकित्सालय के विभिन्न वार्ड और अन्य कक्षों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने व्याप्त अव्यवस्थाओं और समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय में इलाज करवा रहे लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याएं जानी। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस बघेल, सिविल सर्जन AK मिश्रा, डॉक्टर संगीता भारती सहित अन्य चिकित्सक उपस्थित रहे। आज एक्चुअली ब्लड डोनेशन कैंप्स के लिए मैं यहाँ जिला अस्पताल आया था, तो उसी तारतम्य में ये ट्रॉमा सेंटर का निरीक्षण करके देखा है। तो अभी इसमें जैसे ICU वगैरह में AC बंद पड़े हैं, तो उसको हम लोग सुधारने के लिए बोला है डॉक्टर साहब को, उसको सुधारवा लें ताकि इमरजेंसी में दिक्कत ना जाए। बाकी साफ़ सफाई व्यवस्था के लिए निर्देश दिए हैं, एक बार मशीन वगैरह से फ्लोरिंग और इन सब की साफ़ सफाई करा ली जाए। बाकी हमारे पास अभी ऑर्थोपेडिक्स के और ENT के डॉक्टर्स नहीं हैं, तो जो मंदसौर से डॉक्टर साहब आ रहे थे उनके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो रूटीन में मतलब सोमवार के सोमवार वो यहाँ आ जाएँ, ताकि हमारे जो लोग उनको दिखाना चाहते हैं उनका इलाज हो जाए। सर, डॉग बाइट के इंजेक्शन भी यहाँ पर जो है कमी पाई गई है, कई बार मरीजों को भटकना पड़ता है। वो रेबीज के तो पर्याप्त इंजेक्शन है, लेकिन अभी जो पिछले दिनों आप लोगों के माध्यम से पता चला था, तो वो ज़रूर इम्यूनोग्लोबिन जो अवेलेबल नहीं था, ऑर्डर इन्होंने किया हुआ है। तो ऐसा एक दिन हुआ है कि ऐसा नहीं हो पाया हो, लेकिन ऑर्डर किया गया है, तो जरूरी जो दवाइयाँ हैं उनकी व्यवस्था की जाए। सर, बच्चों के चिकित्सक को लेकर के भी यहाँ कुछ समस्या आज भी गई, जो है बच्चे भटक रहे हैं इलाज के लिए। पीडियाट्रिक्स के तो हमारा वार्ड एक्चुअली उस तरफ है, ये ट्रॉमा सेंटर के उस तरफ है, तो उनको चूँकि यहाँ पे थोड़ा काउंसलिंग करना चाहिए मरीजों को, किसको कहाँ जाना है और कहाँ इलाज करना है, क्योंकि कई बार लोग जानकारी के अभाव में भी यहाँ वहाँ भटकते हैं। ठीक सर। बच्चों के समर वेकेशन को और भी खास बनाने के लिए हमारे पास है खुश खबर। पीपलिया क्षेत्र स्थित कबीर इंटरनेशनल स्कूल 1 जून 2023 से 15 जून 2023 तक पुनः समर कैंप का आयोजन कर रहा है। इस बार कैंप का मुख्य आकर्षण सेल्फ डिफेंस टेक्निक स्पेशल बालिकाओं के लिए
वैदिक गणित, आर्ट एंड क्राफ्ट, डांस, स्पेशल प्रादेशिक एवं एक दिन का टूर गिरनार वाटर पार्क में केवल और केवल 999 रुपए में। पीपलिया, नारायणगढ़ और बूढ़ा से वाहन सुविधा उपलब्ध, इसलिए आज ही रजिस्ट्रेशन करवाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें 7049166114, 7049166115। नगर के नेत्र चिकित्सा जगत का अप्रतिम प्रतिमान, सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक व नवीनतम नेत्र चिकित्सा के संसाधनों से परिपूर्ण जैन दिवाकर श्री लाभ मुनि नेत्र चिकित्सालय, सीतामऊ रोड, मंदसौर। विश्व के सर्वश्रेष्ठ उपकरणों के साथ नेत्र परीक्षण एवं ऑपरेशन सुविधा, एक नहीं 2 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 2 सेंचुरियन फेको सिस्टम, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, IOL मास्टर। चिकित्सालय की स्थापना से अब तक 4 लाख से अधिक रोगियों का नेत्र परीक्षण एवं 57,000 से अधिक ऑपरेशन। आपका चिकित्सालय आपके द्वार की तर्ज पर 534 गाँव में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर आयोजित कर 2 लाख से अधिक रोगियों का परीक्षण। महानगरों की तर्ज पर सिद्ध हस्त डॉक्टर्स की टीम द्वारा संक्रमण मुक्त की गारंटी के साथ मोतियाबिंद ऑपरेशन। सभी नेत्र ऑपरेशन की पूर्ण सफलता का गौरवशाली इतिहास। वातानुकूलित परीक्षण कक्ष, वार्ड एवं लिफ्ट सुविधा, साथ ही कंप्यूटर द्वारा आंखों की जांच, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी, कॉन्टैक्ट लेंस, डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, रेटिना सर्जरी व भेंगेपन का संपूर्ण इलाज। हमारा पता है सीतामऊ रोड, मंदसौर। मोबाइल नंबर 7067317362, 968596501, 9460076979। ज्ञानोदय द गेटवे ऑफ सक्सेस ज्ञानोदय शिक्षण समिति द्वारा संचालित ज्ञानोदय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एवं बाल कवि वैरागी महाविद्यालय में क्वालिटी एजुकेशन के साथ हायर एजुकेशन के लिए मालवा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण संस्थान बन चुका है, जिसमें हर साल हजारों युवाओं का भविष्य निर्माण हो रहा है। ज्ञानोदय संस्थान में आप पाएंगे 22 एकड़ में 7 विशाल कैंपस विद मोर देन 3 लाख स्क्वायर फीट मॉडर्न कंस्ट्रक्शन, वेल इक्विप्ड नर्सिंग, साइंस, पॉलिटेक्निक, फार्मेसी एंड कंप्यूटर लैब्स विद मोर देन 500 computers, 35,000 books with digital library, 100% results with 18 university topper, highly qualified teaching staff, 100% placement with highest package of 10 lakh in Byju's and 4.2 lakh in Wipro. Till now 1000 plus placements. Scholarship to SC, ST, OBC and general category merit holder students. All educational, cultural, social and sports activities. Bus facilities from Neemuch, Jawat and Manasa. Courses offered MBA, BBA, BCom Computers, BCom Honors, BCom Plain, MCA, MSc Computer Science, BCA, BSc Computer Science, PGDC, DCA, MSc Biotic, MSc Chemistry, BSc Biotic, BSc Agriculture, BSc Plain, Nursing, BSc Nursing, General Nursing, Post Basic Nursing, B.Ed, BSc B.Ed, BA, B.Ed, D.Ed, MSW, Polytechnic branches, Electrical, Civil, Mechanical, ITI branches, Electrician, Fitter, COPA, B Pharma and D Pharma. You can also download our admission form www.gyanodayanmh.com. बेहतर शिक्षा, अच्छी नौकरी और सफल भविष्य के लिए ज्वाइन करें ज्ञानोदय। वी डिलीवर सक्सेस।